दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड जानने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि ये होता क्या है। अगर हम ब्रेन को समझने के लिए दो पार्ट में डिवाइड करें तो उसके नाम होंगे कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड एक एक्टिव स्टेट है जिसमें हम सोच समझ के फैसला लेते हैं या कोई काम करते हैं। सबकॉन्शियस माइंड एक स्टोर रूम की तरह है जो हमारे सारे एक्सपीरियंस को और थॉट्स को स्टोर करके रखता है। सबकॉन्शियस माइंड सोच समझ कर कोई फैसला नहीं लेता बल्कि हमारे पिछले एक्सपीरियंस पे ऑटोमेटिकली काम करता है। सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड को एक एग्जाम्पल से समझा जा सकता है। जब कोई व्यक्ति पहली बार साइकिल चलाना सीख रहा होता है तो उसे साइकिल को ध्यान से और बैलेंस करके चलाना होता है। शुरुआत में वो बैलेंस भी नहीं बना पाता और थोड़ा डरा हुआ भी होता है, लेकिन कुछ दिनों बाद जब वो साइकिल चलाना सीख जाता है अब उसे साइकिल को बैलेंस करने के बारे में सोचने की जरूरत नहीं होती। अब साइकिल अपने आप बैलेंस हो जाती है और अब वो अपने दोस्तों से बात करता हुआ या फोन चलाता हुआ भी साइकिल चला सकता है। ऐसा क्यों होता है, चलिए जानते हैं। शुरुआत में जब व्यक्ति पहली बार साइकिल चलाना सीख रहा था तो वो अपना कॉन्शियस माइंड इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन जब वो बार बार साइकिल चलाने की प्रैक्टिस करता है तब उसका एक्सपीरियंस सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड की जगह ले लेता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक ऑटो पायलट है जो ऑटोमेटिक काम करता है। हमारे सारे इनवॉलेंट्री एक्शन जैसे दिल का धड़कना, सांस लेना, ये सब सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा ही किए जाते हैं। हमारी आदतें और रोज के कामों में सबकॉन्शियस माइंड का बहुत बड़ा योगदान है। सबकॉन्शियस माइंड एक सॉफ्टवेयर या रोबोट की तरह है जिसकी प्रोग्रामिंग कॉन्शियस माइंड के द्वारा की जाती है। सबकॉन्शियस माइंड एक रोबोट की तरह है जो खुद कुछ बुरा अच्छा नहीं सोचता, वो केवल पहले से की गई प्रोग्रामिंग के अनुसार ऑटोमेटिकली काम करता है। हमारे हर एक विचार का हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर बड़ा इफेक्ट पड़ता है, या ये कह सकते हैं कि हम जो भी कुछ सोचते हैं या करते हैं उससे हमारे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग होती रहती है और फिर बाद में धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड उन कामों को ऑटोमेटिक करने लगता है। हमारी आदतें और प्रीसेप्शंस भी ऐसे ही होते हैं और उसके बाद सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा ये ऑटोमेटिकली कंट्रोल किए जाते हैं। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। एक बार प्रोग्रामिंग हो जाने के बाद सबकॉन्शियस माइंड उसी के अकॉर्डिंग काम करता है, चाहे वो काम गलत हो या सही हो। सबकॉन्शियस माइंड को विचारों का चौकीदार या गेट कीपर भी कहा जा सकता है। दरअसल हमारा हर विचार एक बीज की तरह है और हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक बगीचे की तरह है। हमारा कॉन्शियस माइंड ये फैसला करता है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कौन सा बीज बोना है और कौन सा बीज नहीं बोना है। हम कभी कभी अनजाने में अपने सबकॉन्शियस माइंड की गलत प्रोग्रामिंग कर देते हैं। जैसे मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं आज ये वीडियो नहीं बनाऊंगा तो ये छोटा सा विचार धीरे धीरे मेरे कामों को कल पर डालने की आदत बना सकता है। हम मेडिटेशन के द्वारा अपने सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग करके इसमें इंस्टॉल किए गए गलत सॉफ्टवेयर को धीरे धीरे डिलीट कर सकते हैं। आपका कॉन्शियस माइंड जिस बात को मान ले और उसके सच होने पर भरोसा कर ले, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे हकीकत में बदल देगा। हम जो हासिल करते हैं और जो हासिल नहीं कर पाते वो सब हमारे खुद के थॉट्स का रिजल्ट होता है, यानी हम जो सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है। हमारा सुख दुख हम पर ही निर्भर करता है, उन्हें कोई दूसरा नहीं बदल सकता बल्कि हम ही बदल सकते हैं। हमारी सारी खुशी और दुख का कारण हमारे अंदर ही है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम होते हैं, जैसा हम वर्तमान में सोचेंगे वैसा ही हम भविष्य में बनेंगे। जिन बातों को कॉन्शियस माइंड मान लेता है वो सब आपके सबकॉन्शियस माइंड पर एक छाप छोड़ देते हैं। अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही रास्ते पर कैसे ले जाएं? सौंदर्य, प्रेम, शांति, बुद्धिमानी जैसे विचारों वाली सोच रखिए। आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी के हिसाब से काम करेगा और आपके माइंड को, आपकी बॉडी को और आपके जीवन की परिस्थिति बदल देगा। साइकोलॉजिस्ट बताते हैं कि जब विचार आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचता है तो वो आपके माइंड सेल में एक अपनी छाप छोड़ देता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड गीली मिट्टी की तरह है, ये किसी भी तरह के अच्छे या बुरे विचारों को स्वीकार करके आपके माइंड को उसी आकार में ढाल देगा। आपके विचार एक्टिव होते हैं, उन्हें बीज मान लीजिए जो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की मिट्टी में बोते हैं। आप मन में जो महसूस करते हैं उसे ही अपनी ओर
अट्रैक्ट करते हैं। आप जिसकी कल्पना करते हैं वही बन जाते हैं। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो इसके बाद आपकी ज़िंदगी में चमत्कार होने लगेंगे। आप जहाज़ के कप्तान हैं, आप आदेश दे रहे हैं और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके आदेश की छाप ग्रहण करके इसे साकार कर देगा। इसलिए आप उन्हीं चीज़ों को स्वीकार करें जो आपको आपकी मंजिल की तरफ ले जाते हैं। अपने सबकॉन्शियस माइंड में वैसे ही थॉट्स डालें जैसा आप अपने आप को फ्यूचर में देखना चाहते हैं। ये भी ना भूलें कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी हर बात पर विश्वास कर लेगा, आपकी हर बात मान लेगा। अगर आप ये कहते हैं कि मुझे प्रमोशन नहीं मिलेगा, मैं अपना जीवन नहीं चला सकता, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके सामने ऐसी ही सिचुएशन बना देगा। इसलिए अपने सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव बातें ही डालें। तो दोस्तों, अपने सबकॉन्शियस माइंड में वही थॉट्स पहुंचाएं, वही इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं जो आप फ्यूचर में बनना चाहते हैं। तभी आप अपने माइंड पर काबू कर सकते हैं और लाइफ में सक्सेस हो सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी है आपको इन्फॉर्मेशन, कमेंट में ज़रूर बताना।